नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम कवि सुमितानंद पंत जी, जो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, उनके पदों की व्याख्या कर रहे हैं। उनकी कविता परिवर्तन जो है, प्यारे विद्यार्थियों एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने भूलवश एक त्रुटि कर दी थी। मैंने बताया था परिवर्तन कविता, जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया रश्मिबंध कवि काव्य संग्रह से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये मुझसे भूल हो गई है, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। ये जो काव्य संग्रह है वो पल्लव काव्य संग्रह से हैं। पल्लव का अर्थ होता है पत्ता, पत्ते, जो जिसको हम किसलिए बोलते हैं, कोमल नवीन पत्ते होते हैं उनको पल्लव बोलते हैं। तो पल्लव काव्य संग्रह से जो है ये कविता जो है रचित है, ली गई है, संकलित है इसमें। ये कविता पल्लव कविता इनकी 1926 में आई थी और ये जो परिवर्तन कविता कहते हैं कि 1924 में ही लिखी जा चुकी थी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सुधार आप कर लीजिएगा। मैं इसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे भूल से मैंने इसको रश्मिबंध काव्य संग्रह पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। परीक्षा में आप पल्लव काव्य संग्रह से लिखेंगे। चलिए अब हम इनके पदों की व्याख्या करते हैं। मृदुल होठों का हिमजलहास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भौं का सर्दाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विदुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोमों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय, उठे रोमों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है सुमितानंदन पंत जी द्वारा रचित पल्लव काव्य संग्रह में संकलित परिवर्तन शीर्षक कविता से उद्धृत है। और इसमें सुमितानंद पंत जी ने समय की परिवर्तनशीलता के बारे में बताया है कि जिस प्रकार से समय बदलता है उस अनुसार, अवस्था अनुसार है वो बदलाव जो है जीवन में आते रहते हैं। जीवन में समय का जो है गतिशील जो क्रम है वो जीवन को बदलाव है उसमें आते रहते हैं। तो इस प्रकार से समय की परिवर्तनशीलता के बारे में इसमें बताया है। ठीक है, तो ये समय की गतिशीलता जीवन और जगत में किस प्रकार से परिवर्तन लाती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। मृदुल होठों का हिमजल, हिमजल का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों बर्फ, बर्फ के समान या पाले के समान, जो बर्फ के समान, हास मैंने हंसी, हास, ठीक है, हास। मृदुल मैंने सुकोमल, उड़ा जाता निश्वास समीर, यानी दुख की गर्म सांसें, सांसें, सांसों की हवा, दुख की गर्म सांसों की हवा, सरल बहों का, सर्दा का, शरद ऋतु का, शुभ्र स्वच्छ आकाश, ठीक है, मेघ रहित आकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, गहरे घनघोर गंभीर बादल जो है उनको घेर लेते हैं, घेर लेते हैं। अर्थ हम देखेंगे। शून्य सांसों का मतलब शून्य, सुनसान, सुन्नी, सुन्नी सांसों का, विधुर वियोग, ठीक है, विरह वियोग, विधुर विरह वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प, कल्प मने होता है युग, अपार मन असीमित या अत्यधिक, अरे वे अपलक, अपलक का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक टक बिना पल के झपकाए, चार नयन, चार नेत्र जो है प्रेमी प्रेमिका के या प्रियतम प्रियतमा के चार जो नेत्र हो गए, और आठ आंसू निरुपाय बेसहारा हो करके आंसू बहाते हैं। उठे रोम, रोम का अर्थ यहाँ पर रोम, तो रोम से रोमांचित होना, ठीक है।
आलिंगन का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों गले मिलना, या इसको मिलन कह सकते हैं, मिलन। कसक उठ, कसक का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों पीड़ा, टीस, कष्ट हो गया, टीस पीड़ा, उड़ते कांटों से हाय। अब देखिए इसका अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि जब समय का परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के जीवन में उसकी अवस्था जो है, अलग अलग हमारी अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो इस प्रकार से अवस्थाएं के अनुसार हमारा समय के परिवर्तन के अनुसार जो है भाव, विचार या शरीर के जो क्षमता है या इस प्रकार से सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो यही बात इसमें कहा है कि मृदुल होठों का हिम जलहास, यानी युवावस्था में या जब व्यक्ति अपने पूर्ण यौवन में होता है तब उसके होठों पर बर्फ़ के समान शीतल हंसी होती है। ठीक है, कि समय के परिवर्तन की बात के जब वो युवा अवस्था में होता है तो युवा अवस्था में या पूर्ण यौवन को जब प्राप्त करता है तब उसके होठों पर हिमजल यानी बर्फ़ के समान जो शीतल है उसकी कैसी होती है, शीतल हंसी होती है, शीतल हंसी होती है। लेकिन वहीं उड़ा जाता निस्वां समीर, लेकिन अवस्था के अनुसार परिवर्तन होने पर यानी बुढ़ापा आने पर, वृद्धावस्था आने पर, ठीक है, वृद्धावस्था आने पर वो दुख की गर्म जो सांसें हैं वो उस शीतल हंसी को समाप्त कर देती है, उड़ा देती है। तो यहाँ पर निस्वां समीर का मतलब आ गया यहाँ पर वृद्धावस्था की दुखपूर्ण, दुख से भरी हुई वेदना, निराशा से भरी हुई जो श्वासें हैं, निश्वासें हैं, गर्म सांसें हैं, वो जो है सुख की या युवा अवस्था की जो शीतल हंसी है उसको जो है नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म जो हवा है वो उसको पिघला देती है, नष्ट कर देती है, पिघला देती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बात कही गई है कि बुढ़ापा आने पर जो युवा अवस्था या यौवन के समय की जो हास प्रयास जो हंसी है, सुख की स्थिति है, वो जीवन में उत्साह उमंग है, वो स्थिति समाप्त हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पद भाव समझ में आ गया होगा। तो यहाँ दो अवस्था का चित्रण साथ में किया, समय की परिवर्तनशीलता के कारण समय बदलता है तो जीवन में अवस्थाएं बदलती है, अवस्था के अनुसार सुख दुख का जो समन्वय होता है, सुख दुख का जो है एहसास होता है, अनुभव होता है। सरल बहुओं का सरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर, ठीक है, शरद ऋतु के समान जिस प्रकार से शरद ऋतु का स्वच्छ शुभ्र आकाश है वो मेघ रहित होता है और उसमें जो काले बादल उसको घेर गंभीर, घिर गंभीर, घन घेर लेते, यानी उनको घनघोर काले जो बादल है वो उसको उस आकाश को घेर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे, यानी कहने का तात्पर्य जैसे जीवन में सामान्य अवस्था में सरल भौएं होती है, सुख के क्षणों में जो है सरल भौएं, तनी हुई भौएं रहती है, लेकिन वहीं वियोग के समय या दुख के समय जो है निराशा, वेदना, हताशा के कारण वो भौएं हैं वो जो है क्या नाम झुक जाती है। और उसी प्रकार से यहाँ पर एक उपमा दी है कि सरल भौओं का सरदाकाश, शरद ऋतु का जो आकाश है जो स्वच्छ बादलों से हीन होता है, उस सरल भौओं से युक्त जो आकाश है वो भी जो है दुख वेदना के कारण, निराशा के कारण है वो उसकी जो प्रकृति है वो नीची हो जाती है, अर्थात वो दुख से वेदना से भर जाता है। और आगे देखिए कि शून्य सांसों का विदुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग। शून्य सांसों का विदुर वियोग अर्थात संयोगा अवस्था में जो प्रियजन और प्रेमी प्रेमिका या प्रियजन प्रियतमा है वो एक दूसरे के जो प्रेम सांसों का है जो संयोग है वो करते हैं, लेकिन वहीं वियोग अवस्था में जो है शून्य सांसों का विदुर वियोग, तो फिर शून्य सांसों का उनमें विरह वियोग है वो हो जाता है। छुड़ाता अधर मधुर संयोग, और अधर है वो उनके मधुर संयोग को छुड़ा देता है। कहने का तात्पर्य है कि संयोग अवस्था में जो अधर एक दूसरे प्रिय प्रियजनों की जो प्रेम का कारण बनता है, ठीक है, प्रेम का भाव उनसे उत्पन्न होता है, लेकिन वहीं वियोग अवस्था में वही अधर मधुर संयोग के मधुर जो वियोग का जो मधुर संयोग होता है तो अधरों को छुड़ा देता है। कहने का तात्पर्य है कि वियोग अवस्था में वो जो सुख की स्थितियां हैं वो भूल जाते हैं। वियोग अवस्था में दुख और वेदना के कारण वो सुख की, युवा अवस्था की सुख की अवस्था को वो भूल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। यानी कहने का तात्पर्य कवि ये कहना चाहते हैं कि
जो मिलन का जो क्षण है, पल है, वो केवल 2-4 यानी कुछ समय के लिए सुख की अनुभूति या परस्पर जो संयोग है उसकी स्थिति बहुत थोड़ी है। तो इसमें बताया मिलन के पल केवल 2-4, केवल थोड़ा सा समय, मिलन का जो सुख है वो बहुत थोड़ा है, सुख के जो क्षण है बहुत ही थोड़े हैं, सीमित है। लेकिन विरह के कल्प अपार, और विरह वेदना के, विरह के दुख के, निराशा के जो समय, निराशा का जो समय वो कल्प के समान अपार है। यानी कल्प माने युग, युगों युगों तक असीमित या अत्यधिक है, अत्यधिक जो है कई कई युगों का। यानी कहने का तात्पर्य है कि दुख का जो समय है वो बहुत अधिक है और सुख के क्षण बहुत ही कम है। कहने का तात्पर्य जो इस पिछली आपने वीडियो में पढ़ा था कि 4 दिन की चांदनी, तो उसके तरह ही यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं कि मिलन के क्षण तो केवल 2-4 हैं और विरह के कल्प वो आपके युगों के समान है। विरह वेदना को काफ़ी लंबे समय तक है वो झेलना पड़ता है, उसकी विरह की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। और अरे वे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरुपाय, यहाँ पर कवि सुमित पंत जी कहते हैं कि संयोगावस्था में जो प्रियतम और प्रियतमा के जो आंखें हैं जब वो 4 होती है अर्थात उनमें प्रेम होता है, 4 नयन का मतलब 2 प्रेमी और प्रेमिका, 4 आंखें हो गई। तो जब वो संयोगावस्था में जो एक दूसरे को प्रेम भाव से वो देखते हैं तो उस समय वे अपलक 4 नयन यानी अपलक एकटक एक दूसरे की सौंदर्य को, एक दूसरे के भावों को निहारते रहते हैं। और उस समय संयोगावस्था का समय होता है तो वो सुख के उनको क्षण अच्छे लगते हैं, लेकिन वहीं वियोगावस्था में या वृद्धावस्था में जो है 8 आंसू बहाते रहते हैं। 8 आंसू रोते निरुपाय यानी बेसहारा निरुपाय होकर के 8 आंसू बहाते हैं। करने का तात्पर्य है कि वही नेत्र जो कभी एकटक अपने एक दूसरे को देखते रहते थे, लेकिन आज वृद्धावस्था या वियोगावस्था के कारण लगातार आंसू बहाते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया, दुख और सुख दोनों की स्थितियों का एक साथ चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, तो कभी को एक तरह से आश्चर्य सा हो रहा है कि नेत्र संयोग काल में तो जो है युवावस्था में, यौवन में तो अपलक एक दूसरे को देखते रहते हैं, प्रियतम को एकटक देखते रहते हैं, लेकिन वहीं वियोगावस्था में ऐसा होकर के निरुपाय बेसहारा होकर के 8 आंसू बहाते रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि लगातार आंसू बहाते रहते हैं, पीड़ा और कष्ट को झेलते रहते हैं। पीड़ा ने क्षमा करना, यहाँ से ये तो शब्दार्थ है, उठे रोमों के आलिंगन कसक उठते कांटों से आए। यानी संयोगावस्था में, युवा अवस्था में, संयोगावस्था में जो है प्रेमी प्रेमिकाएं जब आपस में मिलन होता है, उनका आलिंगन होता है, गले मिलते हैं। उठे रोमों के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय, कहने का तात्पर्य है कि वह जब आलिंगन करते हैं, उनका मिलन होता है, तो मिलन होने पर उनके रोम रोम वो खिल जाते हैं। रोमों के आलिंगन यानी रोमांचित हो जाते हैं, रोम खिल जाते हैं। और वियोगावस्था में वे कसक उठते कांटों से आए, और वहीं वियोगावस्था में या वृद्धावस्था में है वो जो रोम है वो उनको कांटों के समान वो दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, उनकी चुभन वो होती रहती है। तो कहने का तात्पर्य है भाई युवा अवस्था में तो जो युगल शरीर है वो परस्पर आलिंगन से, परस्पर मिलन से सुख की अनुभूति करते हैं, रोमांचित होते हैं, उनके रोम रोमांचित होते रहते हैं। लेकिन वहीं वियोगावस्था में जो है प्यारे विद्यार्थियों समय बदल जाने के कारण, अवस्था बदल जाने के कारण वो कांटों के समान अब पीड़ा और कष्ट को देने लग जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। समय की परिवर्तनशीलता के बारे में बात बताइए, अवस्था के अनुसार जो है मनुष्य को सुख और दुख की अनुभूति होती है, संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। तो विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे कि समय परिवर्तन होने से मनोरम जो पदार्थ होते हैं, अच्छे पदार्थ होते हैं, जो मन की इच्छाएं होती है, हार्दिक इच्छाएं, वो भी समय परिवर्तन के साथ बदलती रहती है, अनुभूतियाँ भी बदलती रहती है। ठीक है ना, युवावस्था में जो आपको जो रुचिकर लगता है वहीं वियोग, क्षमा करना, युवावस्था में जो चीज़ें आपको रुचिकर लगती है वहीं वृद्धावस्था तक आते आते उनसे रुचि हट जाती है। कहने का तात्पर्य है वो चीज़ें वो नहीं रह पाती। और इसी प्रकार से इसमें बताने की कोशिश की, प्रकृति जब परिवर्तन आता है तो संसार जो है परिवर्तित होता है, प्रकृति परिवर्तित होती है और संसार भी परिवर्तन होता है। और यही संसार का सत्य है और शाश्वतता है कि समय परिवर्तन होता है तो संसार भी बदलता रहता है। उनके लोगों, उनमें रहने वाले जगत के जो जीव हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, रूपक, उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अलंकार प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास है, साथ ही साथ रूपक भी है, उपमा भी है। इस प्रकार से यहाँ पर उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग
वह है तत्सम तद्भव शब्दावली। मुहावरेदार भावों की अभिव्यक्ति वह है, मुहावरेदार भाव भी इसमें व्यक्त हुए हैं। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। छायावादी शैली का सुमितानंद जी ने पंत जी ने छायावादी शैली का शानदार प्रयोग इसमें किया है। तो आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। अगले पद को हम लेते हैं कि किसी को सोने के सुख साज मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियों लड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार, हिला जाता चुपचाप बयार। तो इसमें भी सुमितानंद पंत जी ने जो है समय की परिवर्तनशीलता के बारे में बताया, या यूं कहे कि सुख की जो अवस्था के बीतने पर दुख का प्रादुर्भाव होता है, दुख मिलता अवश्य है, ये बात इसमें भी बताया गया है। सुख के बाद दुख की स्थिति बनी जाती है। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमितानंद पंत जी द्वारा रचित पल्लव काव्य संग्रह में संकलित कविता परिवर्तन शीर्षक काव्यांश से ली गई या परिवर्तन शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें समय की परिवर्तनशीलता के बारे में बताया है, जिससे जीव और जगत है वो भी शाश्वत तरीके से बदलता रहता है। और साथ ही साथ इसमें बताने की कोशिश की है कि समय की परिवर्तनशीलता के साथ जो जीवन जगत है उसमें भी बदलाव होता है। कहने का तात्पर्य है जो आज है वो कल नहीं है, और जो कल था वो आज नहीं है। भविष्य वैसा भविष्य में वो रहेगा या नहीं रहेगा इसका कोई कुछ भी नहीं कह सकता। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। समय परिवर्तनशील है और समय की गतिशीलता के कारण जो प्यारे विद्यार्थियों जीवन बदलता रहता है और हमेशा शाश्वत जो चीज़ें वो नहीं रहती, बदलती रहती है। तो ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। तो देखिए, किसी को सोने के सुख साज, किसी को सोने के सुख साज सामान मिल जाते हैं, सुख साज के साधन मिल जाते हैं, तो मिल गए यदि ऋण भी कुछ, तो यहाँ पर ऋण के समान बताए हैं सुख के जो साधन हैं। किसी को सोने के समान सुख साधन, सोने के समान, सोने के जैसे सुख साधन किसी को मिल जाते हैं, किसी के जीवन में सोने के समान सुख सामग्री वैभव संपदा उसको मिल जाए, तो वो जो है उस समय के द्वारा दिया गया ऋण के समान ही है। मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, यानी समय ने कुछ ऋण के समान उधार के रूप में अगर किसी को सुख के दिन अगर दे भी दिए, सुख की स्थितियां दे भी दी, तो वह काल चुका लेता दुख कल ही ब्याज। कल माने यहाँ पर भविष्य से है, यानी जो समय है, समय अपनी परिवर्तनशीलता के कारण उसको चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। बहुत सुंदर पंक्ति यहाँ पर पंत जी ने की है कि काल को नहीं किसी की लाज। काल निष्ठुर है, समय निष्ठुर है और उसको किसी भी प्रकार की लाज लोक लज्जा उसको नहीं है, और वह बेपरवाह है। और बेपरवाह होकर के वह हर एक मनुष्य को, जो प्रत्येक प्राणी को है, वो अपने परिवर्तनशीलता की गिरफ्त में लेता है। अर्थात जो स्थिति सुख और साधन ऋण के रूप में समय किसी को देता है, तो वह दुख के रूप में ब्याज सहित भविष्य में वह उससे पूर्ति कर लेता है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से हम किसी से उधार लेते हैं तो वह सामने वाला व्यक्ति उसको ब्याज सहित पूर्ण हमें चुकाना पड़ता है, वो उसको ब्याज सहित वो लेता है। ठीक उसी प्रकार से समय है वो किसी व्यक्ति के जीवन में सुख साज अगर ऋण के रूप में दे भी दे, तो वह दुख के रूप में भविष्य में दुख के रूप में ब्याज सहित वह पूर्ण उसको चुकाना पड़ता है, या वह दुख के रूप में वो वापस है वो लेता है। क्योंकि काल को नहीं किसी की लाज, समय को किसी की भी लोक लाज नहीं है, क्योंकि समय बड़ा निष्ठुर है, कठोर है, बेपरवाह है, और वह किसी के साथ जो है दीनता दयालुता नहीं दिखाता। समय अपना क्रम से चलता रहता है और समय इतना निष्ठुर कठोर हो जाता है, तो उसके कारण वह किसी भी प्राणी को है, अगर कोई सुखी है तो उसको दुख में परिवर्तन वो हो जाता है। व्यक्ति सुख के क्षण, सुख के दिन बीत करके फिर दुख उनको उठाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से काल किसी को भी नहीं, किसी की काल को, समय को किसी की भी लज्जा जो है उसको नहीं होती। वह अपनी निर्दयता के साथ, निष्ठुरता के साथ बेपरवाह होकर के प्राणियों को अपने प्रभाव में लाता है, अर्थात अपने प्रभाव को दिखाता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, भाव समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य भाई यही है कि सांसारिक जीवन में जितना सुख वैभव हमें मिलता है, बाद में समय के आने पर उतना दुख भी हमें प्राप्त होता है।
एक जैसी स्थिति नहीं रहती है, समय बदलता है, सुख के दिन बीत जाते हैं तो दुख आता है, दुख के बाद सुख मिलता है, तो इस प्रकार से दुख और सुख का यह निश्चित क्रम चलता रहता है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, छवि जाल माने शोभा जाल, शोभा का जाल, विपुल मणि अनेक बहुत सारे मणि रत्नों का, मणियों का, रत्नों का जो ये सुखपूर्वक जो जाल है, छवि जाल है, वो इंद्रधनु माने इंद्रधनुष के समान, इंद्रधनु का मतलब होता है इंद्रधनुष के समान ही, छटा विशाल माने बड़ी बड़ी विशाल छटा सौंदर्य से युक्त, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का जीवन इंद्रधनुष की छटा के समान विशाल विपुल मणियों रत्नों से उसकी शोभा जाल, शोभा का जाल उसके जीवन में आता है, लेकिन वह विभव, विभव माने वैभव संपदा, वैभव संपदा जो है विद्युत यानी बिजली के लपट के समान, बिजली की ज्वाला, ज्वाला या लपट के समान जो है कुछ ही क्षण में चमक करके छिप जाती, तत्काल माने शीघ्र ही, तत्काल ही, यानी जो व्यक्ति को समय के साथ अगर सुख की स्थितियां प्राप्त हो जाए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में इंद्रधनुष के समान उसका जीवन विशाल सौंदर्य छटा से युक्त होकर के विपुल मणिरत्नों से यानी बहुत सारे वैभव संपदा विपुल मणिरत्नों से उसका जीवन भर जाए, शोभा उसकी विपुल मणिरत्नों की छवि शोभा का जाल उसके जीवन में भले ही क्यों न आ जाए, लेकिन जब समय परिवर्तन लेता है तब वो विभव की विद्युत ज्वाला चमक छिप जाती है, तत्काल वह वैभव संपदा जो है सुख की स्थितियां, वैभव संपदा की जो स्थितियां हैं वो बिजली की चमक की भांति है, थोड़े समय के लिए चमक करके छिप जाती है, जैसे बादलों में बिजली क्षण भर के लिए चमकती है और जो है बाद में विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से जीवन में सुख की स्थितियां आती है और वह कुछ क्षण के लिए व्यक्ति को मोहित करती है या कुछ क्षण के लिए मनुष्य उस सुख की स्थितियों में डूब सा जाता है, लेकिन एकाएक ऐसा भी क्षण आता है समय की बदलाव के कारण, समय की परिवर्तनशीलता के कारण, अवस्था के अनुसार कि वह सुख की स्थितियां एकदम से विपरीत हो जाती है और वह बिजली की गति के समान तत्काल ही समाप्त हो जाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आकाश में बिजली चमकती बिजली के समान यहाँ पर बात बताई है कि धन संपदा है वो क्षण भंगुर है, ये थोड़े दिनों के लिए हैं, इंद्रधनुष की छटा के समान। भले ही आज अगर हमें मणिरत्नों की छवि देखने को मिल जाए, हम चाहे कितने ही अर्जित कर लें, लेकिन कल वो है आकाश में चमकती बिजली के समान हमें तत्काल वो छिप जाती है, वह संपदा अचानक नष्ट हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए मोतियों जड़ी ओस की डार हिला जाता चुपचाप बयार। देखिए इसमें तो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रातःकाल होने पर जो डालियाँ हैं या तिनके होते हैं उनके ऊपर ओस की जो बूंदें हैं मोतियों के समान जड़ी रहती है। ठीक है, प्रातःकाल के समय जो ओस की बूंदें हैं वो पेड़ों पर पेड़ों की डालियों पर तिनकों पर जो है मोतियों के समान जड़ी हुई रहती है, लेकिन तभी हवा चलती है, बयार मैंने हवा, और हवा अपने उसको हिला जाता चुपचाप नहीं, हिला करके उसको नष्ट कर देता है या हिला करके जो है वो सुखा देता है। वो मोतियों की जो यहाँ पर ओस की जो मोतियों का संबंध प्यारे विद्यार्थियों सुख की स्थितियों से है, और ये जो बयार है वो समय की परिवर्तनशीलता की बात इसमें बताई गई है कि जब समय की हवा जब चलती है तब सुख रूपी जो ओस की बूंदें हैं वो डालियों से टूट जाती है या फिर वह नष्ट हो जाती है, सूख जाती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बहुत सुंदर सुमितानंद पंत जी ने उपमित किया है कि मोतियां जड़ी ओस की डार। जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में सुख की स्थितियां ओस की बूंद के समान, ओस की मोतियों के समान उसकी जीवन रूपी डाली पर लगती है, लेकिन समय की परिवर्तनशीलता के कारण ऐसी हवा चलती है, उस दुखपूर्ण हवा, निराशा, हताशा की जो हवा है वो इस प्रकार से चलती है जिससे वो चुपचाप कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाती है, वो सुख की स्थितियां वो उसके कण है वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस समय की बात है, समय की बातें, समय बदलाव होता है तो जीवन में बदलाव होता है। बहुत सुंदर कविता पंत जी ने लिखी है,
मनुष्य को एक तरह से प्रेरित इसमें किया गया है समय की परिवर्तनशीलता के कारण, ताकि मनुष्य, इस कविता से हम बहुत अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी अहंकार का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो सुख की स्थितियाँ वो कुछ क्षणों के लिए हैं। मनुष्य के किसी भी रूप में अपने मन में अहंकार का भाव, चाहे कोई भी चीज़ हो, धन संपदा हो, सौंदर्य हो, किसी भी रूप में लेकर के अपने आप को ये नहीं मानना चाहिए कि ये सब चीज़ें स्थायी रहेगी, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, समय शक्तिशाली है, गतिशील है, वो इस प्रकार से पलटवार करता है, समय की जो स्थितियाँ विपरीत होते समय नहीं लगता। तो ये बात इसमें बताई गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिस प्रकार से भाई ओस के मोतियों को हवा व चुपचाप उसको हिला करके नष्ट कर देती है, उसी प्रकार समय सदा एक जैसा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आता रहता। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देना सांसारिक जीवन की परिवर्तनशीलता की इसमें सुंदर अभिव्यंजना इसमें की है। सांसारिक जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, उसमें किस प्रकार से बदलाव होता है उसकी अभिव्यंजना इसमें की गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे उपमान यहाँ बहुत सुंदर दिए हैं। ब्याज के समान समय वो उसको वसूल करता है, जैसे कोई एक सूदखोर होता है, ब्याज लेने वाला होता है, जिस प्रकार से वह मूल ऋण को तो लेता ही है, मूल धन को तो लेता है, साथ ब्याज भी लेता है, ठीक उसी प्रकार से काल भी, समय भी व्यक्ति को सुख का अगर उसकी स्थितियों को दे भी देता है, तो दुख की स्थितियों में वो उसको पूरी ब्याज सहित वसूल करता है, यानी अत्यधिक दुख उसको मिल भी जाता है। समय एक जैसा नहीं रहता। विपुल मणि जो इसको मूल कह सकते हैं कि भाई जो करोड़पति है वो रोड़पति बन जाता है, समय की बात है। जो रोड़पति होता है वो करोड़पति बन जाता है, और समय बदलाव विपरीत हो तो करोड़पति रोड़पति बन जाता है। तो यही बात इसमें इस भाव से कही है, समय के बदलाव से। जो मणिरत्नों से, सौंदर्य से, इंद्रधनुष के समान मणिरत्नों से वैभव संपदा कभी रहती है, वह विद्युत की ज्वाला, विद्युत की चमक के समान तत्काल समाप्त भी हो जाती है। तो बहुत सुंदर उपमित किया गया है। उसकी जो बूंदें हैं उसके रूप में हवा जब चलती है तो उसको नष्ट कर देती है। तो ये भी बहुत सुंदर व्यंजना इसमें की गई है। अनुप्रास, रूपक, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास तो सब में आपको लिखना ही है, और साथ एक दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया, एक तरह से दृष्टांत दिया, क्षमा करना, उदाहरण तो अलग चीज़ हो गई, दृष्टांत दिया है उसकी बूंदों का, बिजली का, इस प्रकार से भावों को मिला करके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे सुमित्रानंद पंत जी की ये कविता परिवर्तन, इनके पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।